नगर पालिका के 25 में से 21 निर्वाचित सभासद यहां कचहरी परिसर में जिलाधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा देने पहुंचे हैं। आरोप है इन सभासदों का कि ईओ नगर पालिका जसवंत नगर के और चेयरमैन के भ्रष्टाचार के चलते वहां जनहित के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में 4 वर्ष बाद जो लोगों के बीच दोबारा इनको चुनाव में जाना है, वहां किस मुंह से ये जाएंगे? अपने काम जो नहीं हो पाए उसको लेकर के यहाँ सामूहिक इस्तीफा देने आए। इनसे बात करते हैं कि किस तरह चल रहा है जसवंत नगर नगर पालिका में भ्रष्टाचार जिसके चाहिए आरोप लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस वार्ड से आप सभासद? मेरा नाम राजीव यादव है। मैं लगभग 20 वर्षों से सभासद हूँ। इस बार मेरी पत्नी सभासद है, लेकिन हमारा बेटा कोमा में होने के कारण वो नहीं आ सकी और मैं उनका जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ इन सभासदों के बीच में हूँ। आप लोग 18 यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के वार्ड में? हमारे क्या अकेले वार्ड में कि सभी जसवंत नगर के जो भी वार्ड हैं, जितने भी सभासद आए हैं, किसी के वार्ड में कोई भी जनहित के निर्माण कार्य नहीं हुए और कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम लोग बहुत ही इंतजार किया, बहुत उनके आश्वासन में आज इतना समय गुजरने के बाद इतने आए थे कि हम लोग जनता के बीच में अपनी मुंह दिखाने लायक नहीं है और हम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। हम लोग बोर्ड की जब मीटिंग होती है अपने अपने प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जब हिटलरशाही चलती है तो उन सब चीज़ों को नकार दिया जाता है। क्योंकि हिटलरशाही चलती है। एक और हमारे साथ सभासद है, क्या नाम है आपका, किस वार्ड से हो? राजकुमार गुप्ता, वार्ड 14 लतपुरा से हूँ और जिला योजना का सदस्य भी हूँ मैं। हाँ, तो 4 साल आप लोगों को हो चुके हैं, 5वीं साल आ गई है, अभी तक आप लोगों को क्यों याद नहीं आई वहाँ जो भ्रष्टाचार के काम चल रहे हैं? वहाँ आश्वासन देते रहे हो कि अभी बजट नहीं आया, अभी कोरोना 2 साल तो कोरोना का पीरियड भी रहा, तो जो बजट नहीं आया तो हम लोग उनके आश्वासन पर रहे। आदमी का आश्वासन जब देते थे, अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं तो उसको न मानना पड़ता था, लेकिन एक हद से ज़्यादा वो हो गई जब मालूम पड़ा ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। उसकी वजह से फिर हम लोग आहत होकर अपना सभी लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार। किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या काम नहीं हो पा रहे हैं? भ्रष्टाचार क्या है, जो अभी गाड़ियां आई हैं उनके बीमा भी नहीं है। जो पुरानी गाड़ियां आई, ट्रैक्टर आए हैं, DCM आई हैं, उनके कोई का ई-रिक्शा आए हैं, इनके रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। अगर कोई दुर्घटना होती है नगरी पालिका में या किसी लोगों की दुर्घटना के होने के बाद कुछ नहीं हो सकता इसमें। एक और हमारे साथ युवा सभासद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, किस वार्ड से हो? मेरा नाम विकास दुबे है, वार्ड नंबर 11 होमगंज जसवंत नगर से हूँ। काफ़ी युवा हो आप, किस तरह के आप काम रुके हुए हैं वहाँ? किस तरह लोगों को सामना करना पड़ता है जब मोहल्ले में जाते हो, काम नहीं होते हैं? लोगों का सामना तो हम लोगों को आदत सी पड़ गई है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब जो ईओ साहब हैं वो हम लोगों के काम की समस्या सुनते ही नहीं हैं। जब भी उनके पास जाते हैं वो गलत तरीके से बात करते हैं। पहली तो मतलब एक बोलने का तरीका होता है, सभासद का भी सम्मान होता है, उसको सम्मान भी नहीं मिलता है। वो बदतमीजी से बात करना, नाक फुला के, मुँह फुला के, गर्मी दिखा के, जैसे ही वो हिटलरशाही जो कहना चाहें। मतलब हम लोग अपना प्रस्ताव देते हैं, प्रस्ताव रद्दी के भाव डले हुए हैं कमरों में, कोई ना कर्मचारी सुन रहा है, ना कोई जो नगर पालिका के अंदर बाबू वगैरह हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं, चेयरमैन ईओ कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग परेशान हैं काफ़ी हद तक। ना हम लोगों को यहाँ कोई वार्ड में विकास हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज़, उधर जो ठेके मतलब उठते हैं टेंडर, तो वो एक ही आदमी को टेंडर, मतलब और क्या, वार्ड नहीं है, उसी के वार्ड में काम, क्या और कोई ठेकेदार नहीं है। आप बताइए, आपका क्या नाम है, आप किस वार्ड से हो? हमारा नाम है सतवीर सिंह यादव, वार्ड नंबर 17 जसवंत नगर। क्या समस्याएं हैं जो जनता की मूलभूत आवश्यकता रहते हैं, बिजली, पानी, सड़क, किस तरह के काम वहाँ जसवंत नगर में हो रहे हैं? शिवपाल सिंह का VIP क्षेत्र है, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहे हैं तो क्या लग रहा है जसवंत नगर में? साहब, नगर पालिका के अंदर जो भी काम बताए जाते हैं हम लोग लिख के देते हैं, जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। जनता के कार्य हैं, जैसे गली कहीं टूट फूट है या कोई नाली खस गई है, गिर गई है, तो हम कहते हैं कि साहब ये करवा दिया जाए, वो नहीं कराते हैं। जहाँ उनको अच्छा लगता है या जिस वार्ड में जो उनके मुंह लगे हुए हैं चेयरमैन के या ईओ के, जो उनको कार्य देते हैं उनके ही वार्ड में काम कराते हैं। हम लोग कहते रहते हैं तो कहते हैं चलो अब की बार टेंडर हो गया, ईओ साहब JE साहब को भेजा है, तुम्हारा पास करा रहे हैं, पैसा आ जाएगा सो ही करवा देंगे, और फिर काम होता नहीं। हमने साहब बिजली के खम्भा की मांग की, नया वार्ड हमारा जुड़ा हुआ है इस साल पहले उसमें, तो कोई भी कार्य उसमें पहले से नगर पालिका का नहीं था, तो हमने सोचा बिजली का कार्य हो जाए और नाली आली रोड खरंजा बन जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ।
जब विकास के कार्य, आप बताइए, जब चाचा विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा का जो विधायक होता है उस पर भी आरोप लगते हैं। शिवपाल सिंह आपके लगातार 1996 से विधायक हैं, तो ऐसे में आप लोगों ने उनसे शिकायत करी? ना, उनसे 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 भी शिकायत की, करा दें काम। और वो कुछ जनहित काम होते नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं होगा। सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब जनता के बीच जाते हो तो किस तरह परेशानियां होती हैं? जनता कह रही है आपने वादा किया था ये काम करा देंगे, वो एक भी काम नहीं हो रहा। जनता तो कहेगी जब काम नहीं हो रहे हैं, जिसलिए आपको चुन के भेजा है, और जब विकास का कोई काम नहीं हो रहा तो जो जनता कहेगी वो सुनना पड़ता है उस चीज़ के लिए। अब तो लोग ये तो कहते माना हैं जाए कि जो 5वीं साल अब चुनाव की आ रही है उसमें आप जनता के बीच कैसे जाओगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कैसे जारी से जा ही नहीं पाएंगे, जब कुछ कार्य नहीं हुए तो कैसे जाएंगे बताइए। भाई जनता तो अब सच्चा मैं कुछ भी कह सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिका जसवंत नगर में कोई इशू नहीं है। एक धर्मशाला जो सार्वजनिक स्थान पर बनाई गई थी भोलेनाथ के नाम से, उस धर्मशाला को लेके नगर पालिका जसवंत नगर की शिकायत तहसील दिवस में डीएम साहिबा के मैडम के सामने हुई थी, तो उसकी जांच की गई। जांच उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें अधिकांश पैसा नगर पालिका का लगा हुआ है, तो नगर पालिका द्वारा उसको सील करा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। अब उस प्रकरण को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ लोगों को धन का लालच देके इन लोगों और दबाव बनाने की रणनीति के तहत इन लोगों को डीएम मैडम के सामने लाया गया है, ताकि इस्तीफे की धमकी देके ये जो गैर कानूनी काम हमने रुकवाए हैं इसको पुनः चालू किया जा सके। तो कोई बात नहीं, हम डीएम मैडम को सारे तथ्य उनके सामने रखेंगे और जो भी तथ्य हैं वो उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। एक सभासद गैर कानूनी काम 18 या 20 इकट्ठे सारे लोग कैसे? देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि अपने फ़ायदे के साथ लोगों का फ़ायदा जोड़ दिया जाए, और वो यही काम कर रहे हैं। उनका फ़ायदा जोड़कर उनको अपने साथ लामबंद करके दबाव बनाने की रणनीति के तहत उनको लाया जा रहा है। सभासद कह रहे हैं ईओ साहब को हम कोई जनहित के कार्य बताते हैं, वो कार्य हमारे हम लोगों के नहीं सारे करते, जनहित के सारे काम पूरे शहर में हो रहे हैं। नगर पालिका जसवंत नगर की तुलना आप चाहे इटावा से कर लीजिए, भटना से कर लीजिए, चाहे हमारी सफाई व्यवस्था हो, पेयजल हो, विद्युत आपूर्ति हो, सारी, चाहे हमारी और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम हो, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी से तुलना कर लीजिए, कहीं भी हमारी नगर पालिका सबसे 21 पड़ेगी, 19 नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये अगर इस्तीफे डीएम मैडम मंजूर कर लेती हैं तो किस तरह का संकट खड़ा हो जाएगा आपके सामने नगर पालिका में? नहीं, नगर पालिका के सामने कोई संकट नहीं होगा। अगर इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर नवीन चुनाव हो जाएंगे उसमें। अगर ये जो लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं और संतुष्ट नहीं हैं तो इस्तीफ़ा देने का अधिकार है उनको, और अधिकार अगर उनका इस्तीफ़ा स्वीकार होता है तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके लिए तत्संबंधी व्यवस्था करेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी संख्या में जब सभासद अपना इस्तीफा देंगे तो किस तरह की परेशानी नगर पालिका परिषद में सामने आएंगी। चेयरमैन और ईओ के सामने जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के कितने सही हैं, अगर जब ये तो सारी चीज़ें जांच के बाद ही पता लगेंगी। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।